हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप यानी WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना एवं सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान को समझते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में क्या या कोई अन्य प्रश्नसूचक शब्द WH क्वेश्चन वर्ड होता है और क्रिया यानी वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह क्या पढ़ रहा था। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि सबसे पहले वाक्य का कर्ता वह है, उसके बाद कर्ता के बाद क्या शब्द है जो कि WH प्रश्नसूचक शब्द है, उसके बाद क्रिया पढ़ है यानी पढ़ना और क्रिया के अंत में रहा था लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप बाजार क्यों जा रहे थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता है और वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्यों है और क्रिया जाए यानी जाना है और क्रिया के अंत में रहे थे लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य जिसमें कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप का सेंटेंस होता है। हिंदी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्य में हमको सेंटेंस के शुरुआत में सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ दिखाई देगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व्हाट वाज ही रीडिंग। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पर WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखा हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज है जो कि सब्जेक्ट ही के अनुसार लगा हुआ है और उसके बाद क्रिया का चौथा रूप है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। वाई वेयर यू गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर भी सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब वर है जो कि सब्जेक्ट यू के अनुसार लगा हुआ है, फिर क्रिया का चौथा रूप है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप के होते हैं। पहचान को समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की संरचना सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अनुवाद करते समय किस प्रकार से सेंटेंस लिखना होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप में WH क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना होता है। उसके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव यदि है तो यानी विशेषता बताने वाला शब्द है तो उसे लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर है तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाना होता है, तथा यदि हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, नेम प्लूरल हो तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाना होता है यानी लगता है। यहाँ पर कुछ WH क्वेश्चन वर्ड हैं। जैसे WHERE वेयर वेयर यानी कहाँ, WHEN वेन वेन यानी कब, WHICH विच यानी कौन सा, WHO हु यानी कौन, HOW हाउ हाउ यानी कैसे, WHAT वट यानी क्या,
WHY यानी क्यों, हाउ मच मिस कितना, हाउ मैनी मिस कितने। हाउ मैनी हमको काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करना होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल यानी जिसको नहीं गिन सकते हैं के लिए प्रयोग करना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। हम कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ पर वाक्य के क्रिया के अंत में रहे थे है और वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप का है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। तो यहाँ पर कहाँ के लिए हम वेयर लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ हम है तो उसके साथ में वेयर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया का चौथा रूप लिखेंगे। तो हम कहाँ जा रहे थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर वर वी गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, वे स्कूल कब आ रहे थे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन वर दे कमिंग टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं अंग्रेजी कैसे सीख रहा था, इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ वाज आई लर्निंग इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।